मुस्तफ़ा में नजराने अकीदत पेश करें कि अगर जाबिर के यहाँ दावत हो जाए तो एक बकरी का बच्चा ज़बा किया जाए, एक शेर जो के आटे की रोटियां पकाई जाए और मुस्तफ़ा लुआब पाक लेकर जाबिर के पके हुए खाने पर लगा दें। सहाबा का सारा लश्कर खाना खा लेता है मगर एक शेर आटे की रोटियों में कमी नहीं आती है, सब्जी तरकारी में कमी नहीं आती है। हुदैबिया के मकाम पर अगर पानी खत्म हो जाए, कुआं खुश्क हो जाए तो मेरे मुस्तफ़ा थोड़ा सा लुआब पाक हुदैबिया के सूखे कुएं में डालते हैं तो सूखा हुआ कुआं दोबारा से जारी और सारी हो जाता है। उस पैगंबर की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करें कि अगर अब्दुल्ला इब्ने अतीक एक यहूदी को कत्ल करके नबी के इश्क में उनको मिटाकर अपनी इश्क का इजहार करने के लिए आते हैं, दीवार से उतरते हैं, पैर फिसलता है, टांग की हड्डी टूट जाती है, बारगाह मुस्तफ़ा में आकर कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरी टांग की पिंडली की हड्डी टूट गई। मुस्तफ़ा ये नहीं कहते हैं किसी मुआलिज के पास जाओ, किसी वेद के पास जाओ, किसी हकीम के पास जाओ, किसी डॉक्टर इलाज कराने वाले के पास जाओ। अब्दुल्ला इब्ने अतीक से फरमाते हैं टांग सीधी करो। टांग सीधी कराकर मुस्तफ़ा थोड़ा सा लुआबे पाक अपने हाथ पर लेकर मल देते हैं। जैसे ही लुआबे पाक लगता है जो हड्डी 3 महीने में जुड़ती है वो आन की आन में जुड़ती नजर आती है। यही मुस्तफ़ा उन मुस्तफ़ा की बारगाह में नजराने अकीदत पेश करें कि अगर मकामे खैबर पर कई दिन से यलगार हो रही हो, खैबर फतह ना हो रहा हो, मुस्तफ़ा फरमाए कल इंशाअल्लाह खैबर फतह होगा, मैं उस बंदे के हाथ में झंडा दूंगा कि जो अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह रसूल उससे मोहब्बत करते हैं। हर सहाबी मुंतजिर है मुझे इस्लाम का झंडा मिल जाए, इस्लाम का फरेरा मेरे हाथ में आ जाए, कल मैं सिपह सलार बन जाऊं मुसलमानों के लश्कर का। सुबह हुई नबी ने फरमाया अली को बुलाओ। लोगों ने कहा उनकी आंखों में आशोब है, उनकी आंखों में तकलीफ है, आंखों में बीमारी है। नबी ने फरमाया बुला के लाओ। अली आए, आंखों में अश्क बह रहे हैं, पानी की झरी बह रही है। कहा अली क्या परेशानी है? कहा सरकार आशोबे चश्म हो गया है, तकलीफ कुल्फत बेचैनी बहुत ज्यादा हो गई है। नबी ने फरमाया अली आगे आओ। थोड़ा सा लुआबे पाक अपने हाथ पर लिया, अली की दुखती आंखों में डाल दिया, दुखती हुई आंखें आन की आन में ठीक हो जाती है। आओ उस पैगंबर की बारगाह में मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, प्यार के साथ तोहफा भरा दुरूद मोहब्बत भरा तोहफा पेश करें। सभी हज़रात पढ़े दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। अब सच्चे कहाँ मिलेंगे? ये मौजू अगरचे बड़ा वसी है, बड़ा तवील है, मगर मैं बड़े मुख्तसर वक्त के लिए आपके सामने आया हूँ। मैं इस मौजू की आपको मुकम्मल सैर नहीं करा सकता, इस पर जो है सैर होकर गुफ्तगू मैं नहीं कर सकता, मगर आप ये समझ लें कि उन सच्चे लोगों के साथ होना जरूरी है जिनको औलिया अल्लाह कहा जाता है, जिनको सूफिया कहा जाता है, जिनको अतकिया कहा जाता है, जिनको रोकाबा कहा जाता है, जिनको नोजाबा कहा जाता है, जिनको अब्दाल कहा जाता है, जिनको औताद कहा जाता है, जिनको अगवास कहा जाता है, जो अहले शरीयत भी होते हैं, अहले तरीकत भी होते हैं, अहले मारिफत भी होते हैं, अहले हकीकत भी होते हैं, इल्मे जाहिर भी होता है, इल्मे लदुन्नी भी होता है, इल्मे विलायत भी होता है, अल्लाह का करम भी होता है। उनकी जबान से जो बात निकलती है तो फिर उनकी जबान नहीं होती, जाहिर में देखने में चेहरा उनका है, आंख उनकी है, हाथ उनका है, पैर उनका है, जबान उनकी है, लब उनके हैं, जिस्म उनका है, मगर हदीस से साबित होता है, सरकार फरमाते हैं कि जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है, फिर वो बोलता है, जबान उसकी होती है, बोली अल्लाह की होती है, आंख उसकी होती है, देखना अल्लाह का होता है, हाथ उसका होता है, पकड़ना अल्लाह का होता है, पैर उसके होते हैं, चलना
खजाना अल्लाह का होता है, तो क्योंकि वो अल्लाह का हो गया है। मौलाना रूम जलालुद्दीन अलैहि रहमत व रिजवान ने बहुत अच्छा एक शेर कहा था कि जब वो बोलते हैं तो अपने मन से नहीं बोलते, अपनी तबीयत से नहीं बोलते, वो क्या बोलते हैं? फरमाते गुफ्तई ऊ गुफ्तई अल्लाह बुबत गर्चे अज हुलकूम अब्दुल्ला बुबत। वो जब बोलता है तो देखने में है कि बंदा बोल रहा है, मगर बंदा नहीं बोल रहा, उनकी जबान पर अल्लाह बोल रहा है, उनकी जबान पर परवरदिगार बोल रहा है, खालिक कायनात बोल रहा है। इन बुजुर्गाने दीन से वाबस्तगी हासिल करें। आज अल्हम्दुलिल्लाह मुशाहिदे मिल्लत का भी उर्स आ गया है और उर्स इबादी में भी हाजिरी है। दो उर्सों की तकरीब में आप शामिल हो रहे हैं। ये महफिल बड़ी मुतबर्रक है, बड़ी खूबियों की हामिल है, बड़े कमालात की हामिल है। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शहंशाह भाई साहब ने इतनी मेहनतें की हैं और इतनी मशक्कतें की हैं कि हिंदुस्तान के चुने चुने लोग हीरे हीरे चुन चुन कर अपनी कॉन्फ्रेंस में उर्से इबादी में मदू किए हैं और इंशाअल्लाह सब हाजिर हो रहे हैं। हमारा जलसा जैसे हर साल कामयाब होता था, इंशाअल्लाह आज भी कामयाब होगा और जब तक ये काम चलता रहेगा इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होती, इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल होती रहेगी। तो मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ, बस मैं अपना नाम मदह खाने रसूल में लिखवाने के लिए। फरमाइश वही होती है जब से अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये मुशाहिद मिल्लत ने यहाँ का काम चलाया है, उससे पहले यहाँ नात खानी होती थी। छोटे मोटे मौलाना हम जैसे बेकार इकट्ठे होके शब बारात को छोटा सा प्रोग्राम कर लिया करते थे। अब ये छोटा नहीं रहा, अब ये कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया है, कॉन्फ्रेंस में बदल गया है। कारी यूसुफ साहब जो हैं नकीब इजलास ये हुक्म कर रहे हैं। मेरा इरादा तो और कलाम के 2-3 शेर पढ़ने का था, मगर इनका हुक्म हुआ है कि मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान के ये शेर पता नहीं जब जब भी पढ़े जाते हैं और जहाँ भी कारी यूसुफ साहब और हम जलसे में होते हैं तो इसकी फरमाइश जरूर करते हैं। अगरचे मेरी आवाज सैफुल्लाह सुल्तानी जैसी नहीं है, अमर रजा साहब जैसी नहीं है। वैसे तो अब ये समझ लीजिए कि जो है अब हाँ, अब वो मिसाल बड़ी मशहूर है ना कि अगर बूढ़े बैल के सींग काट दी जाए तो बछड़ा नहीं होता है। तो हम तो अब जो है बुढ़ापे की दहलीज पे जा चुके हैं, है ना? नहीं ऐसी बात तो लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह बुजुर्गों के फैजान के साए में बोल रहा हूँ। अल्लाह रसूल का करम है कि ये अभी अगर मैं शेर ही पढ़ना शुरू कर दूं, कलाम ही पढ़ना शुरू कर दूं तो ये सारे स्टेज वाले सबका नंबर खत्म हो जाएगा, मगर मेरे शेर खत्म नहीं होंगे इंशाअल्लाह। अरे जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, मुलाहिजा फरमाइएगा। कि मकबूल दुआ करना मंजूर सना करना। बैठे जलसे में मगर तसव्वुर में मदीना पहुंच जाए। बस अब ये मत समझें आप उससे इबादी में बैठे हैं तो मंदाला गांव में बैठे हैं। जिस्म आपका यहाँ रहना चाहिए मगर दिल गुंबदे खजरा की छांव में रहना चाहिए। तसव्वुर में बैठे और सुने मकबूल दुआ करना मंजूर सना करना मिदहत का सिला देना मंजूर दुआ करना। सीने पे कदम रखना दिल शाद मेरा करना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तसव्वुर के ख्यालात के मोमिन के नजरियात ख्यालात तसव्वुरात सोच फिक्र कैसी होनी चाहिए। मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान जब जाना तो है ना सबको, दुनिया छोड़नी है कि नहीं छोड़नी है? अच्छा जब कब्र में जाएंगे तो वहां कोई रोशनी है, कोई कनेक्शन, कोई ट्यूबवेल, कोई बल्ब,
कुछ रोशनी है। तो जब कब्र अंधेरी है, कीड़ों मकोड़ों का घर है, तारीख कदा है और अंधेरा ही अंधेरा, तो वहाँ क्या होगा? तो मुफ्ती आजम फरमाते हैं ये डर गैरों को होगा, सुन्नियों को नहीं है। गैरों को होगा, सुन्नियों को ये डर नहीं है, क्योंकि हमारा ईमान तो ये है कि हर मोमिन की कब्र में मुस्तफ़ा आते हैं, और जहां मुस्तफ़ा आते वहां अंधेरे का सवाल ही नहीं होता, वहां तो नूर ही नूर होगा। फिर आपने ये शेर मुरत्तब फरमाया, फरमाते हैं सीने पे कदम रखना दिल शाद मेरा करना, दर्द दिल मुज़्तर की सरकार दवा करना, दर्द दिल मुज़्तर की सरकार दवा करना, मकबूल दुआ करना, मंजूर सना करना। अच्छा, हजारों की तादाद में मजमा है और हजारों लाखों की तादाद में लोग इंतकाल करते हैं और सबकी कब्रों में नबी जाते हैं। बोलो भाई, जाते हैं कि नहीं जाते? तो उधर वालों को बड़ा एतराज हुआ कि ये शेर जो मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफ़ा रजा खान शहजादा आला हजरत ने लिखा है, ये शेर समझ में नहीं आया कि एक नबी की जाते मुक़द्दस लाखों कब्रों में कैसे जाएगी, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे। तो मुफ्ती आजम हिंद अली रहमान ने क्या जवाब इनायत फरमाया, सुभान अल्लाह बोले और शेर सुन। पर्दे में जो रहते हो पर्दा है चले आओ, या रसूल अल्लाह, पर्दे में जो रहते हो पर्दा है चले आओ, आँखों में बसा करना और दिल में रहा करना, आँखों में बसा करना और दिल में रहा करना। और ये शेर मुझे बहुत पसंद है, शायद आपको भी पसंद आए। मुफ्ती आजम हिंद अली रहमान ने इसमें कुछ शब्द, कुछ अल्फाज हिंदी के इस्तेमाल फरमाए, शेर में मुलाहिजा फरमाए। संसार भिखारी है जगदाता दया करना, संसार भिखारी है जगदाता दया करना, है काम तुम्हारा ही सरकार आता करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत और उससे इबादत। और अच्छा, ईमानदारी से बताओ, जो नबी राह में कांटे बिछाने वाले, सर पे कूड़ा डालने वाले, मैदान में पत्थर मारने वाले, उनके लिए मेरा नबी जब दुआएं रहमत करता है, तो जब गैरों के लिए इतनी रहमत की दुआएं करता है, तो अपनों के लिए कितनी दुआएं करता होगा। शेर मुलाहिजा फरमाए, आदा को खुदा वाला जब तुमने बना डाला, आदा को खुदा वाला जब तुमने बना डाला, दुश्वार है तुम पर क्या मुझ बद का भला करना। आखिरी शेर सुने, हालांकि इस कलाम के 44 शेर हैं। कितने? 44 शेर हैं। अगर मैं सब पढ़ने लगूं तो कई लोगों का टाइम चला जाएगा, मगर नहीं पढ़ूंगा। शेर मुलाहिजा फरमाए, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। सूखी है मेरी खेती पड़ जाए भरन तेरी, अल्लाह अल्लाह। सूखी है मेरी खेती
पड़ जाए भरन तेरी, इतना तो करम मुझ पर ए अब्र करम करना, इतना तो करम मुझ पर ए अब्र करम रख करना। और ये दुआ मांग के जाए उर्शे इबादी में, मांगेंगे मुफ्ती आजम से सीखो दुआ का सलीका। किस्मत में हमें दुनिया जन्नत का क़िबाला हो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। दुनिया में तो हम हो मगर इसका बदला क्या मिले। किस्मत में हमें दुनिया जन्नत का क़िबाला हो, तकदीर में लिखा हो जन्नत में मजा करना, तकदीर में लिखा। आखिरी शेर है, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। बर्बाद न हो मिट्टी इस खाक के पुतले की, बर्बाद न हो मिट्टी इस खाक के पुतले की, अल्लाह मुझे उनकी खाके कफे पा करना। अल्लाह पाक हम सबको औलिया अल्लाह से मोहब्बत अता फरमाए, आमीन। प्यार अता फरमाए, उनसे मजबूत ताल्लुक अता फरमाए। परवरदिगार हमारे ईमान और अकीदे की हिफाजत फरमाए। मदरसा इबादिया हैदरुल उलूम को परवरदिगार दिन दूना रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए। कल आप देखेंगे इंशाअल्लाह कि मदरसा इबादिया हैदरुल उलूम से फारिग होने वाले 7 हुफ्फाज़े किराम के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ का नूरानी ताज सजाया जाएगा। कितने खुशनसीब हैं वो बच्चे और कितने खुशनसीब हैं उनके वालिदैन कि जिनके सरों पर उलमा के मुकद्दस हाथों से इंशाअल्लाह वो दस्तारे हिफ्ज़ का ताज सजाया जाएगा। आज का भी जलसा आप कामयाब बनाएं, कल का जलसा भी कामयाब बनाएं, ये हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है। परवरदिगार जल्ला व आला हम सबको दुनिया में रहकर नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरात देखिए अभी कुर्सियां हमारी खाली हैं, हमारे भाई जो सामने नौजवान खड़े हैं, फिर हम गुजारिश करेंगे यहाँ से हट जाएं, इधर बैठ जाएं। अच्छे लोग अच्छी बात को बहुत जल्दी मान जाते हैं, जिनके माँ बाप अच्छी तरबियत दे के पालते हैं वो बड़ों की बात मान जाते हैं। मुझे उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये अच्छे ना होते तो जलसे में ना आते। इनकी माँ ने अच्छी तरह से इनको पाला है, तभी तो इनके दिलों में इश्क़ रसूल का उजाला है। मैं गुजारिश करूंगा अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपकी माँ ने आपको अच्छे अंदाज में पाला है, बाप ने अच्छी तरबियत दी है, तो सामने से हट जाइए, इधर तशरीफ ले आइए। मुझे उम्मीद है इनकी गर्दनों में हुजूर की गुलामी का पट्टा होगा, तो यहाँ से हट जाएंगे और इधर तशरीफ ले आएंगे। हट जाए मेरे भाई, हट जाए। देखिए अच्छे लोगों की पहचान ये होती है फौरन हटने लगे, अगर अच्छे ना होते तो हटते नहीं। माशाअल्लाह ताला इन सबको सलामत रखे। अब मेरी तरफ देखे, मौलाना फुरकान साहब ने घंटों की बात मिनटों में पेश कर दी। जलसे हो रहे हैं और अल्लाह का फजल करम यह है कि हमारे इलाके में लोग गाने बाजे तमाशे नहीं, शादियों में ढोल ताशे नहीं, बल्कि नबी का जलसा कराते हैं। बड़ी खुशी है माशाअल्लाह। हमारे ये मौलाना सुफियान रज़ा साहब ये अपने भाई की शादी की खुशी में अकेले अपने दम पर जनाब मोहतरम असद इकबाल साहब को 10 नवंबर में मुंबई डोल में बुलवा रहे हैं। 10 नवंबर को असद इकबाल साहब को बुलवा रहे हैं, उसमें सैफुल्लाह भी रहेंगे, मुझसे भी कहा, और भी बहुत सारे उलमा रहेंगे। बाद में तफसील से ऐलान होगा, वक्त नहीं है। अब जरा मोहब्बत से एक बार दोनों हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। आका के नाम पर लहरा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। दुनिया के फेले बस से बगावत तो करके देख, दुनिया के फेले बस से बगावत तो करके देख, अल्लाह के नबी से मोहब्बत तो करके देख। दुनिया के फेले बस से बगावत तो करके देख, दुनिया के फेले बस से बगावत तो करके देख, अल्लाह
अल्लाह के नबी से मोहब्बत तो करके देख, होगा तेरा वजूद भी रहमत के साए में, होगा तेरा वजूद भी रहमत के साए में। कुरान हक की पहले तिलावत तो करके देख, कुरान हक की पहले तिलावत तो करके देख। कुछ जरूरी तो नहीं जान बचाए रखना, जान से बढ़ के है ईमान बचाए रखना। याद रखनी है असलाफ की ताकीद हमें, आप ये चाहो तो कुरान बचाए रखना, आप ये चाहो तो कुरान बचाए रखना। एक पढ़े लिखे खतीब हजरत अल्लामा मुफ्ती तंजीफ रजा साहब कादरी तशरीफ फरमा है, जो अल्हम्दुलिल्लाह इस इलाके में संभल नाटेर कई तकरीर हो चुकी हैं। और देखिए सामने शहंशाह फिक्र नजर उस्ताजुल मोहतरम उम्दतुल मुहक्किकीन हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप बैठे बैठे इस्तेमाल करेंगे, उलमा खड़े होकर इस्तेमाल करेंगे। नारे का जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत उस्ताजुल मोहतरम अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, हजरत सैयद शहीद मियां साहब क़िबला ने जिन जिन हजरत को दावत दी थी अल्हम्दुलिल्लाह सब आ चुके हैं, एक भी मेहमान मिस नहीं है। और कल का प्रोग्राम भी जबरदस्त होना है, जो आज नहीं आएंगे कल आएंगे इंशाअल्लाह। तशरीफ रखिए हमारे उलमाए किराम, बहुत दूर दराज के हमारे हजरत, हमारे हाफिज रियासत साहब भी हैं और हमारे बहुत सारे अहबाब यहाँ मौजूद हैं। और मैं देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अहबाब हमारे नीचे बैठे हैं। देखिए उम्दतुल मुहक्किकीन खतीबुल बराहीन उस्ताजुल मोहतरम हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला, मुफ्ती आज़म व क़ाज़ी शरह संभल तशरीफ फरमा है। मैं 4 मिसरे पेश कर दूं, इजाजत है। सरबलंदी का ये वजीफा है, सरबलंदी का ये वजीफा है जो बुजुर्गों से हमने सीखा है। खुद को छोटा समझते रहिएगा, बड़ा बनने का ये तरीका है। खुद को छोटा समझते रहिएगा, बड़ा बनने का ये तरीका है। हजरात मैं अल्लामा मुफ्ती तंजीफ साहब क़िबला को पेश करता हूँ, मगर हजरात हुक्म के मुताबिक सिर्फ 2 शेर के लिए शाकार तरन्नुम अजीजम मौलाना गुलाम नबी फैजी तशरीफ लाएंगे और आपको तसव्वुर में बगैर हवाई जहाज के मदीना शरीफ ले जाएंगे। मोहब्बत से नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरक़े आला हजरत और से इबादी, मद्दाहे रसूले अनाम, ऐसा आता हो जाम शराबे तहूर का, जिसके खुमार में भी मजा हो सुरूर का। दूध पाक पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीइना व बिना व हबीबिना व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाते पाक के नशार आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। मोहब्बत से कहें या रसूलल्लाह, इसकी आवाज बढ़ा दें और मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कि मुझको पहुंचा दे खुदा, मुझको पहुंचा दे खुदा, मुझको पहुंचा दे खुदा अहमद मुख्तार के पास। मुझको पहुंचा दे खुदा, मुझको पहुंचा दे खुदा अहमद मुख्तार के पास। मुझको पहुंचा दे, मुझको पहुंचा दे, मुझको पहुंचा दे खुदा अहमद मुख्तार के पास। हाल दिल अर्ज करो, हाल दिल अर्ज करो सैयद अबरार के पास। हाल दिल अर्ज करो सैयद अबरार के पास। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कि या रसूले अरबी मेरी शफाअत करना, या रसूले अरबी मेरी शफाअत करना, या रसूले अरबी, या रसूले अरबी मेरी शफाअत करना, या रसूले अरबी मेरी शफाअत करना। पेश आमाल हो जब, पेश आमाल हो जब वाहिद क़हार के पास। पेश आमाल हो जब वाहिद क़हार के पास।
मोहब्बत से कहें या रसूल अल्लाह कि देख कर रोज़े पुर नूर को ऐसे तड़पूं, देख कर रोज़े पुर नूर को ऐसे तड़पूं, देख कर रोज़े, देख कर रोज़े पुर नूर को ऐसे तड़पूं कि दम निकल जाए मेरा, दम निकल जाए मेरा आपकी दीवार के पास, दम निकल जाए मेरा आपकी दीवार के पास। आखिरी शेर को जा रहा हूं, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह कि बादशाह ने जहां दस्त नगर में उनके, बादशाह ने जहां, बादशाह ने जहां दस्त नगर में उनके, बादशाह ने, बादशाह ने जहां दस्त नगर में उनके हाथ फैलाए खड़े, हाथ फैलाए खड़े हैं दर सरकार के पास, हाथ फैलाए खड़े हैं दर सरकार के पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कितनी तस्कीन मयस्सर है तेरे नाम के साथ या रसूल अल्लाह। आशिक़ रसूल कहता है हमारे इलाके जैसा लोग कम जगह सुनते हैं, बड़ी संजीदगी से आप सुन रहे हैं। अगर ऐसा मजमा हर जगह मिल जाए तो मेहनत भी कम करना पड़े और अल्हम्दुलिल्लाह जलसा कामयाब होता है। मगर इतनी भी खामोशी ना हो कि माइक पे मौलाना को नींद आने लगे। थोड़ा सा मोहब्बत से मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। कितनी तस्कीन मयस्सर है तेरे नाम के साथ, नींद कांटों पे भी आ जाती है आराम के साथ। ये तो तैयबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ, कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। एक हाजी हज करने के लिए जाता है, क्या तमन्ना रखता है कि शाहे दिल की चौखट पर खाली हाथ जाना है, शाहे दिल की चौखट पर खाली हाथ जाना है। लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है, लोग गुल चढ़ाते हैं, हमको दिल चढ़ाना है। एक ही मुसल्ले पर दो इमाम है शबनम, पुष्ट पर नवासा है बंदगी में नाना है, पुष्ट पर नवासा है बंदगी में नाना है। मैं चाहता हूँ एक सेकंड भी जाया नहीं होना चाहिए। हजरत उस्ताजुल मोहतरम हजरत अल्लामा मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब मुफ्ती आजम संभल तशरीफ फरमा है। हजरत ने भी कुछ अशार लिखे हैं, बहुत देर तक नहीं बैठ सकते मगर कहा कि मुफ्ती तंजीब साहब क़िबला की तकरीर मुझे भी सुनना है। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बात है, अहमियत इनकी नजरों में है। तो अब वो आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं जिनका ताल्लुक आला हजरत के शहर बरेली शरीफ से है। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े लिखे खतीब हैं, बहुत अच्छे अदीब हैं। जिस इलाके में एक बार चले जाते हैं कई बार बुलाए जाते हैं। मैं सिर्फ इन्हीं जुमलों के साथ तशरीफ ला रहे हैं फसीहुल लिसान बलीगुल बयान माहिर इल्म फन हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तंजीफ रजा साहब कादरी बरेली शरीफ। आइए मोहब्बतों के साथ सारा मजमा दोनों हाथों को फदाओं में लहरा के इस्तिकबाल फरमाएं, तड़प के बोले नारे तकबीर, और जिंदा दिली के साथ दोनों हाथों को उठा के बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मशरके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजाने इबादी और उसके इबादी हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती तंजीफ रजा साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत महबूब किबरिया की इताअत के वास्ते, कुरान और हदीस की अजमत के वास्ते आवाज दे रहा हूँ ऐसे खतीब को जिसको चुना है सबने खिताबत के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बावकार अरबाबे इल्म व दानिश, मिंबर व मेहराब की जीनत, आला हजरत के अफकार व नज़रियात को आम करने वाले उलमाए रब्बानियीन, बिलखुसूस उस्ताजुल उलमा मुफक्किर इस्लाम हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अलाउद्दीन साहिब क़िबला और
बानी इजलास, मंबई इखलास, हमदर्द कौम व मिल्लत, सैयद शहंशाह मियां साहिब क़िबला, बिरादर अजीज़, नकीब उर्स आला हजरत, माहिर शेर व सुखन हजरत मौलाना हाफिज़ व क़ारी यूसुफ रज़ा संबली साहिब, शायर हिंदुस्तान हजरत सैफुल्लाह सुल्तानी साहिब क़िबला व दीगर अरबाब मिंबर, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि वलिय्यिही वस्सलातु अला नबिय्यिही, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल हामिदीन वल मुहामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, बिला किसी ताख़ीर व तमहीद के गुंबद खजरा की तरफ लौ लगाकर प्यारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में अदब व एहतराम के साथ नबी और आले नबी की बारगाह में दरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, ये मेरी और आपकी मुश्तरका खुशनसीबी है कि अल्लाह पाक ने हमें और आपको उसे इबादी में शिरकत करने का मौका इनायत फरमाया। ये मौका हम और आप अपने लिए गनीमत समझें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक हमारी और आपकी हाजिरी कबूल फरमा ले। आमीन। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। लालच के समंदर में ईमान की कश्ती है,